नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा अपना परिचय दूंगा आप लोगों को और मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। मेरा नाम अखिलेश कुमार विश्वकर्मा है। मैं जयतीपुर कठार ग्राम का निवासी हूँ, जिला प्रतापगढ़। हमने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जो बच्चे YouTube से हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है और उस चैनल के माध्यम से आसानी के साथ आप लोग हिंदी सीख पाएंगे। LT, TGT, PGT इत्यादि परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ही उपयोगी होगी ये क्लासेस। आप भी देखिए, अपने भाइयों को भी दिखाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने सहपाठियों को दिखाइए, जिससे हमारी हिंदी का विकास हुए और हिंदी में अपार सफलता पाने के लिए ये क्लासेस आप लोगों के लिए चलाई गई। तो आप लोग देखेंगे कैसे, पहले इस चीज़ को देखते हैं। परिचय तो हो ही गया। मैं अखिलेश कुमार विश्वकर्मा अपना नाम बता चुका हूँ। मैंने विनोद सर के माध्यम से पढ़ाई की है, चैलेंजर में पढ़ाते थे, तो उन्हीं के द्वारा हमको इतनी अनुप्रेरणा मिले कि हम आकर आप सबके सामने थोड़ा सा ज्ञान दे सके। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है और आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और बेहतर नहीं, हम बेहतर करने नहीं आए, हम बेहतरीन करने के लिए आए हैं। तो बेहतरीन हिंदी सीखने के लिए आए हैं। इसीलिए आज तो परिचय है, तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एक दूसरे के बारे में। उसके बाद आगे की जो क्लासें होंगी वो 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। पहली क्लास 3 तारीख को चलेगी। अब कमेंट में बच्चे ये बताएंगे कि व्याकरण पढ़ना चाहते हैं पहले, कि भाषा विज्ञान पढ़ना चाहते हैं पहले, कि हिंदी साहित्य का इतिहास पहले पढ़ना चाहते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि YouTube चैनल पे हम लोग इस क्लासेस को कैसे रेगुलरली देख पाएंगे। सबसे पहले जरूरी ये है कि हम लोग इसको देखें कैसे। तो आइए बच्चों बताते हैं। आप YouTube चैनल तो क्या करना है, आपको लिखना है हिंदी अनमोल ऑनलाइन। इतना लिख करके आपको सर्च करना है। उसके बाद मेरी फोटो लगी रहेगी, आपको उसी चैनल पे जाकर के ये सारी की सारी क्लासें देखनी है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान इसके अलावा प्रयास करेंगे कि आपको संस्कृत साहित्यकार के विषय में भी बता दिया जाए और संस्कृत का थोड़ा सा व्याकरण आपको बता दिया जाए। जो टेट वगैरह का फॉर्म डालते हैं, जो बच्चे टेट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ी सी सुविधा हो जाए। इसीलिए इस पर हम संस्कृत का भी डालेंगे। संस्कृत का व्याकरण और संस्कृत साहित्यकार, ये इतनी चीजें हम लोगों को पढ़नी है हिंदी के विषय में। तो हिंदी में जैसे हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद,
हालावाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, मतलब जितने होते हैं A to Z सबको अच्छे से देखते हुए अपने तैयारी को बेहतरीन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि आप लोग शुरू में क्या पढ़ना चाहते हैं। 3 तारीख से हमारी क्लासें चालू हो जाएंगी, तो हिंदी का व्याकरण पहले पढ़ना चाहते हैं या भाषा विज्ञान पहले पढ़ना चाहते हैं या हिंदी साहित्य का इतिहास पहले पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, आपके अनुसार ही क्लासें चलाई जाएंगी। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करते हैं तो वो भी बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, व्याकरण शुरू करते हैं तो वो भी बहुत बारीकी के साथ पढ़ेंगे, और हिंदी भाषा विज्ञान अगर शुरू करते हैं तो भी बहुत बारीकी के साथ पढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ताकि हमारे जो नोट्स बनेंगे, जो हम परीक्षा में जिस परीक्षा में हम बैठते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे, बिल्कुल स्पष्ट हम क्वेश्चन हमारे नोट से ही आने चाहिए, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम बेहतर तैयारी के साथ। और इसमें कौन कौन से बच्चे तैयारी कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। हिंदी विषय जिस भी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे एलटी हो, और एलटी ग्रेड हो जाएगा, और चाहे पीजीटी हो। पीजीटी मतलब हिंदी से संबंधित जितने भी पेपर तैयार होते हैं हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे के सारे इसमें कवर करते हुए चले जाएं। मैं कहीं नया नहीं हूँ, मैं आपके बीच से ही आया हूँ, और मैंने ये भी बता दिया है मैं अपने गुरु विनोद सर के द्वारा पढ़ाया गया हूँ, उन्होंने हमको पढ़ाया और उन्हीं की देन है कि मैं आपके सामने आज बोल पा रहा हूँ। मुझे भी पहले कुछ नहीं आता था, उनकी मेहनत, उन्होंने अच्छे से हमको बताया, समझाया और मेरे समझ में आया। मैं प्रयास करूँगा कि आपको बताऊँ, आपके समझ में भी आए, और मुझे पूर्णतः विश्वास है मैं आप लोगों को समझा लूँगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा लूँगा, मैं समझाऊँगा। आप लोग देखिएगा कि चाहे हिंदी साहित्य का इतिहास हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे संस्कृत साहित्यकार हो, चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, मैं आप लोगों को अच्छे से तैयार कर दूंगा। कोई भी बच्चा, कोई भी मेरा दोस्त ये नहीं कर पाएगा कि सर ने नहीं पढ़ाया, सर ने अच्छे से नहीं समझाया। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि विनोद सर ने मुझे इतना बेहतर पढ़ाया है कि मैं किसी को भी अगर पढ़ाने बैठूंगा तो कुछ न कुछ तो आप लोग समझ ही रहे हैं, कुछ न कुछ तो असर रहेगा। आज की क्लास हमारी परिचय की थी, हम लोग एक दूसरे से परिचय होने के लिए ये क्लास लिए थे। ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है, हमको क्या पढ़ना है, हम किस विषय को पढ़ाने आए हैं यही बताना था, और किसके हमारे गुरु कौन थे हम ये भी आपको बता दिए हैं, मेरा नाम भी क्या है ये भी बता दिए हैं। अब आप लोग भारी से भारी संख्या में जुड़िए और अपने अपने क्लास का आनंद लीजिए। धन्यवाद।